हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ी, हमने समझी किस तरीके से होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि SN2 टाइप रिएक्शन यानी कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। ओके, अब जो मेन मैटर आता है हमारे पास में कि ये SN1 और SN2 रिएक्शन किस समय होंगी, इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस टाइम पर ये SN2 हो सकती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये SN1 हो सकती है, और कहां पर हो सकती है कौन सी रिएक्शन। ओके, उसके लिए आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं SN2 टाइप या SN1 टाइप रिएक्शन को, वो है एल्काइल ग्रुप, सॉल्वेंट जो हमने लिया है, और दूसरा लिविंग एंड एंटरिंग ग्रुप्स। ओके, यानी कि जैसे कि हमें पता ही है कि यहाँ पर हमने एल्काइल ग्रुप जो हम अभी तक रिएक्शन लेकर के चलते ही हैं, जैसे कि R बॉन्ड X एंड विद द न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जो रिएक्शन हमारे पास में होती है वो होती है कौन सी, R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। ओके, तो जैसे कि अभी तक हमें पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर के एल्काइल हैलाइड पर अटैक किया है, तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि एक तो एल्काइल ग्रुप नंबर 1 पॉइंट जो आया हमारे पास में वो कौन सा आया। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास में आया है, हमारे पास में एल्काइल ग्रुप नंबर 1 पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास में जो निकल करके आ रहा है वो कौन सा आता है हमारे पास में। सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है हमारे पास में जो सॉल्वेंट हमने यहाँ पर, ये जो सॉल्वेंट यूज किया होगा, किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रिएक्शन की है। ओके, तो ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास में वो आता है ये एक्स लिविंग एंड एंटरिंग ग्रुप। ओके, ये हमारे पास में थर्ड पॉइंट निकल के आता है। तो अब हमें इसे समझना है कि ये किस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। ओके, मैं उन एग्जाम्पल्स को लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ मिथाइल, मिथाइल हैलाइड। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मिथाइल हैलाइड। ओके, सो मिथाइल हैलाइड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिथाइल हैलाइड C। और मिथाइल हैलाइड की जैसे कि हमें स्ट्रक्चर पता है, वी नो CH H एंड H एंड देन हैलाइड एज वी नो। ओके, मिथाइल हैलाइड। उसके बाद हम इथाइल हैलाइड की बात करें तो इथाइल हैलाइड के लिए हमने क्या केस लिया यहाँ पर, इथाइल हैलाइड C। और हमें पता है जैसे कि H H एंड H H एंड नेक्स्ट H। ओके, एंड बॉन्ड X। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इफेक्ट हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने लिया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड यानी कि C H H H, सेकेंड ग्रुप C H H and then H, and that one is as we know hydrogen। ओके, एंड X जो कि हमारे पास में हमारा हैलाइड है। ओके, एंड लास्टली जो कि मैंने कहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए फिर मुझे यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा C बॉन्ड X, और यहां से मुझे शो करना पड़ेगा क्या, C H H further H C 1 2 3 and here C H H एंड H। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पर देखा क्या, ये दोनों तो 1 डिग्री कार्बोकेट एल्काइल हैलाइड्स हो गए हमारे पास में, ये दोनों तो एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास में 1 डिग्री हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हो गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास में कौन सा हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या कि इसमें जो इफेक्ट्स लगते हैं हमें उनको देखना है। ओके, तो हम अभी बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इफेक्ट्स लग रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इफेक्ट्स लग रहे हैं हमारे पास में, एज वी नो कि नॉर्मल वे में एक इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से यहाँ पर लगता है। ओके, यहाँ पर भी लग रहा है, इन सभी में एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है।
और इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव, एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। और सभी केसेस में हमें पता है कि इस पर डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आते चल जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ओके, एंड देयर डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस हमारे पास में क्या आता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप है हमारे पास में। ओके, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं जो कि अल्फा कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपनसेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास में 3 कार्बन हैं, एंड एज वी नो स्टूडेंट्स क्या, कि जो पहला वाला कार्बन होता है जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, बीटा, ये दूसरा हमारे पास में बीटा होता है, तो हमारे पास में केवल एक ही अल्फा और एक बीटा। ओके, सो दिस इज अल्फा कार्बन। यहाँ पर बीटा हमारे पास में एक ये आ गया है और एक ये आ चुका है, बीटा कार्बन। ओके, और ये क्या है हमारे पास में, ये अल्फा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 1 2 एंड 3 बीटा, हमारे पास है 3 बीटा आ गए हैं, और ये क्या है हमारे पास में, अल्फा कार्बन है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करें तो पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर निकल करके आता है एल्काइल ग्रुप्स का, वो यहाँ पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे करके इफेक्ट डाल रहा है, हम यहाँ पर ये चीज समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चेक करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं उस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास में ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स आ चुके हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप्स आ चुके हैं, यानी कि बल्कि ग्रुप्स हमारे पास में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरीके से जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर 2 इफेक्ट्स और निकल करके आ रहे हैं। वो क्या क्या इफेक्ट हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला इफेक्ट जो आता है हमारे पास में वो आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने अभी बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा आ रहा है, जो पहला वाला इसके केस में अल्काइल ग्रुप के केस में हमारे पास में ए पॉइंट जो आया हमारे पास में क्या आया, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमने हमेशा बात भी की है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर डबल टाइम, यहाँ पर 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट। और इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो इधर के जो बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं ये कंपनसेट करने लग जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम होता चला जाता है। यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड है यहाँ पर उससे कम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर उससे कम पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर उससे कम पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 तरफ से 3 बल की ग्रुप आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर वो कंपनसेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर। ओके, तो क्या होता है इससे, यहाँ पर इस कार्बन पर आकर के अगर मैं स्पेशली 1 डिग्री एंड 3 डिग्री की बात करूं तो दोनों में से मुझे ये क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। और एज वी नो कि न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एज वी नो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में हमें जैसे पता है कि क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के इजीली अटैक कर सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आकर के इजीली इफेक्ट नहीं करेगा, इतने इजीली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो 3 तरफ से हो रहा है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था मैग्नीट्यूड वो कम हो चुका है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इफेक्ट यहाँ पर नहीं डाल पाएगा। ओके, और इजीली कहाँ आ पाएगा, यहाँ पर आ पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला पॉइंट आया हमारे पास में, इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कार्बन पर, सेंट्रल कार्बन पर जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए था वो हो गया कम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे पास में आया था ए पॉइंट। ओके, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, वो आता है हमारे पास में स्टेरिक इफेक्ट।
स्टैटिक इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है और हमने बात भी की हुई है स्टैटिक इफेक्ट के बारे में। तो स्टैटिक इफेक्ट क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर देखें तो स्टैटिक इफेक्ट, यहाँ पर केवल 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बल की ग्रुप स्टार्ट है, यहाँ पर 2 बल के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 3 बल के ग्रुप्स हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो सेंट्रल कार्बन है यानी कि जिस पर अटैक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, वो क्या हो गया है यहाँ पर आकर के, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं यानी कि 1 डिग्री से लेकर के हम 3 डिग्री की तरफ चलते हैं, तो स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा हो जाती है और ये सेंट्रल कार्बन जो है ये हिंडर हो जाता है यानी कि ये छुप जाता है। और इस तरीके से अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है? क्या इजीली अटैक कर सकता है? नो, यहाँ से कहीं से इजीली नहीं, कहीं से भी ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बात पता लगी, जैसे कि अभी तक हमने समझा ही था कि जहां पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है किस पर, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल की भी। ओके, तो वो जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द SN2 टाइप रिएक्शन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमें केस दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो 1 डिग्री के केस में हमें इजीली पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर के इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है सेंट्रल कार्बन पर। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के इजीली इस पर इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। और अगर नहीं आ पा रहा है इफेक्ट इसका, तो सीधी सी बात है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कोई भी यहाँ पर मायने नहीं रखते, कोई इन्वॉल्यूशन नहीं कर रही है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के अंदर ही अपने आप से रिएक्शन होगी जो कुछ भी होगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर SN1 टाइप रिएक्शन होगी। जैसे कि अभी तक हमने पीछे पढ़ा हुआ भी है, तो यहाँ पर 3 डिग्री के केस में कौन सी होनी चाहिए, S1 टाइप रिएक्शन, और यहाँ पर 1 डिग्री के केस में SN2 टाइप रिएक्शन होनी चाहिए। केवल एक एल्काइल ग्रुप के पॉइंट पर, जो कि एल्काइल ग्रुप ने हमें क्या दिया है, एक तो दिया है आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। और इन दोनों की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक नहीं कर रहा है 3 डिग्री में, जबकि 1 डिग्री में आकर के इजिली इफेक्ट दे रहा है। और जब दे रहा है तो सीधी बात है, दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है रिएक्शन का रेट, तो वो SN2 टाइप रिएक्शन हो गई। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं दे रहा है, केवल अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंडेंट है, तो वो हो गई SN1 टाइप रिएक्शन। स्टूडेंट्स ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने ये समझा अल्काइल ग्रुप इन्फ्लुएंस कैसे करके डाल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में, क्या आता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब यहां पर देखें केस 1 डिग्री और यहां पर 3 डिग्री केस में देखें। ओके, तो 3 डिग्री के केस में हमें एक बात पता लग रही है कि न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन द अल्फा कार्बन। ओके, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं कर सकता अटैक। तब क्या होगा, क्यों? क्योंकि कंपनसेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो सफिशिएंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, 3 एल्काइल ग्रुप से इजिली हो रहा है। तो क्या होगा, एक्स पर इस तरीके से हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, तो इस तरीके से हम अगर चेक करें तो 3 डिग्री के केस में ये जो हमारे पास में एक्स है, ये वाला यानी कि जो हैलाइड आयन है हमारे पास में, ये हैलाइड आयन जो है हमारे पास में, ये सफिशिएंटली नेगेटिव है, ये सफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इस पर लग रहा है, यहाँ पर कंपनसेशन पूरी तरीके से हो रहा है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पर कम करेगा, यहाँ पर उससे कम करेगा, यहाँ पर उससे भी कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन पीछे से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे पुश कर सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक्स जो है यहाँ पर सफिशिएंट निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, ये अच्छे से नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आकर के सॉल्वेशन इसका हो सकता है। ओके, तो सॉल्वेशन कैसे करके होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सॉल्वेशन इसका कैसे हो सकता है। तो सॉल्वेशन कैसे होगा, एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सॉल्वेशन कैसे होगा, देन
मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हमने एक पोलर सॉल्वेंट लिया है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, लाइक दैट वाटर। ओके, तो वाटर के पास में क्या होगा, जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट होता है। उसके पॉजिटिव पार्ट इसके चारों ओर से आकर के इसको घेरने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के इस एक्स पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। इस एक्स पार्ट को स्टूडेंट्स सेपरेट कर देते हैं इससे, यानी कि इसके अंदर क्या कर देते हैं, वे आयोनाइजेशन कर देते हैं इसके बीच में। और आयोनाइजेशन करने के बाद में क्या होता है, आयोनाइजेशन करने के बाद में कार्बन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है इसका, वो क्या बन करके आता है, वो बन करके आता है हमारे पास में CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और अब यहां पर आकर के कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर के इजीली अटैक कर सकता है। ओके, ये sp2 टाइप हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो या कैसा भी हो, वो इजीली आकर के अटैक कर सकता है। नेगेटिव चार्ज होगा तो और ज्यादा तेजी से आकर के अटैक करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि अगर हमने यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज किया है, तो वो क्या काम करेंगे, वो यहाँ पर आकर के सॉल्वेशन कर देते हैं। ओके, सॉल्वेशन करेंगे तेजी से और एक्स पार्ट को इससे सेपरेट कर देंगे, और इस तरीके से कार्बोकैटायन को सेपरेट कर देंगे। और तब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। ओके, हमें यहाँ पर एक्चुअल में सीधी सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। इस वजह से एक हमारी ये मजबूरी बैठती है कि हमें यहाँ पर किसी ना किसी ऐसे सॉल्वेंट को लेना पड़ेगा जो कि इसके बीच में आयोनाइजेशन कर सके, इसको आयोनाइज कर सके और इनके दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर सके। अब आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। इन केस हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आकर के न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें पोलर सॉल्वेंट का यूज करना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज्यादा एक हम कहें कि ज्यादा इफेक्टिव है, किस केस में ज्यादा इफेक्टिव होगा, पोलर जहां पर भी होगा ज्यादा इफेक्टिव होगा ही होगा। ओके, किस केस में नहीं होगा वो हम अभी आगे बात करेंगे कि हमें लेस पोलर कहाँ लेना है और हाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहाँ पर लेने हैं, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो या कम हो। ओके, हमें वो कहाँ पर लेना है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आएगी फिर हमारे यहाँ पर पॉइंट। तो हम यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो वो इसको इजीली आयोनाइज कर देते हैं, और फिर तब जाकर के न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाने के लिए और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हमारे लिए यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का होना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है उसमें सॉल्वेंट का बहुत बड़ा योगदान है। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का बहुत बड़ा काम है। ओके, न्यूक्लियोफाइल ने आकर के इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दी है। ओके, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कैसे, तो हमने इसलिए यहाँ पर एक अच्छे सॉल्वेंट का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है क्या, लिविंग एंड एंटरिंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि एक्स, एंड एंटरिंग ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो लिविंग ग्रुप और एंटरिंग ग्रुप में भी इनका भी एक इन्फ्लुएंस होता है SN1 और SN2 टाइप रिएक्शंस पर। वो किस तरीके से हो सकता है, अब हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिविंग ग्रुप के बारे में एक बात तो बिल्कुल कही गई है क्या, कि जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ओके, इट मस्ट कंटेन कंसंट्रेटेड चार्ज। ओके, यानी कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड चार्ज होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड होने चाहिए। कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या हुआ, कि सीधी सी बात है कि एक्स छोटा होना चाहिए साइज में। एक्स जो है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज। अगर ये स्मॉल साइज होगा तो इजीली इसके पास में क्या होगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली इसको सॉल्वेंट कर देंगे। ओके, आकर के क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। लेकिन अगर हम इसमें
बड़े साइज की बात करने लग जाएं और अगर ये X जो है बड़े साइज का हो जाएगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वो भी दूर दूर हो जाएंगे। हम अगर इसमें इस चार्ज को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर हो गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पास पास में है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पास पास में है यानी कि कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रॉन्स, तो इजीली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से होगा और वो नेगेटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा अपने पास में। और अगर अट्रैक्शन करेगा तो सीधी बात है ये जो लिविंग ग्रुप है ये इजीली इससे सेपरेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर ये एक ग्रुप लिविंग ग्रुप नहीं बन पा रहा है इजीली, ओके, और एंटरिंग ग्रुप इजीली एंटर नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, यानी कि रिएक्शन यहीं से ही बैक हो जाएगी, यहीं से ही बैक हो जाएगी। और हो सकता है अल्काइल हैलाइड फिर वापस इसके पास में आ जाए और फिर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, जितने निकले उतने ही वापस आ जाए। ओके, तो इस केस में हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे पास में एंटरिंग ग्रुप जो होना चाहिए वो हमारे पास में कैसा होना चाहिए, जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर सके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड ज्यादा है। ओके, तो लिविंग ग्रुप कौन सा होना चाहिए, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है। सेकंड पॉइंट। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल करके आता है, वो पॉइंट निकल करके आता है क्या, कि सी बॉन्ड एक्स जो हमारे पास में है, सी बॉन्ड एक्स, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। ओके, यानी कि इसका सी बॉन्ड एक्स के इस वाले केस के लिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इनकी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हाई होनी चाहिए। ओके, और किनसे ज्यादा होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इनकी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी इनकी ज्यादा होनी चाहिए सी बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से। ओके, इनकी पोटेंशियल एनर्जी से इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर इनकी ज्यादा होगी तो इनको बहुत ही कम मतलब इजी वे में इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, यानी कि ये इजीली जो इनको एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत ही कम चाहिए होगी। और इस तरीके से क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ही जो होगी इसके लिए सफिशिएंट होगी स्टूडेंट्स। और क्या होगा, इजीली आकर के वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास में आ जाएंगे और इसको इससे अलग कर देंगे और आयोनाइज कर देंगे, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। ओके, और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए तभी ये जा करके इससे अटैच हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और रिएक्शन जो होगी वो अपने आप में होने लग जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक में हमें एक बात पता लगी है क्या, कि 1 डिग्री के केस में SN2 टाइप रिएक्शन होती है और 3 डिग्री के केस में SN1 टाइप रिएक्शंस जनरली हुआ करती हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, वो क्या पॉइंट आता है हमारे पास में, अब बात आती है हमारे पास में व्हाट अबाउट द 2 डिग्री। ओके, अब 2 डिग्री के केस के लिए क्या कह सकते हैं, तो सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर सफिशिएंट दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है। और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर अगर एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया जाए तो वो इसको सेपरेट कर देगा, इजिली यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। सेकेंडली, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी पीछे से यहाँ से एक तरफ से आकर के इफेक्ट डाल सकता है। तो जब कभी भी हम इसे रिएक्शन को यानी कि 2 डिग्री के रिएक्शन को करवाने की कोशिश करेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को करवाने की रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी पीछे से आकर के अटैक कर सकता है, थोड़े चांसेस इसके ही बनते हैं। और साथ में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी है और एक्स भी इजीली एक पोलर सॉल्वेंट में इससे सेपरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोनों ही हमें पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या, कि SN1 के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या एक न्यूक्लियोफाइल सॉरी एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसका सेपरेट होना, आयोनाइज होना, क्योंकि सफिशिएंटली ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से इसका सेपरेट होना, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का पीछे से आकर के अटैक करना। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं SN2 और SN1 के। तो यहाँ पर इस केस में स्टूडेंट्स SN2 प्लस SN1 टाइप रिएक्शन हम नोट करते हैं। तो 2 डिग्री के केस में स्टूडेंट्स SN2 एंड SN1 टाइप दोनों ही रिएक्शंस बताई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN2 एंड SN1 रिएक्शन, जिसमें कि पहला पॉइंट आया था हमारे पास में एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप ने
तीन हमें दो तरीके से इफेक्ट दिए हैं, क्या-क्या? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है स्टैटिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर प्रोटिक होगा, यानी कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, वो ईज़िली ही आयोनाइज़ कर देगा। किसी भी एक अल्काइल हाइड्राइड को ईज़िली वो आयोनाइज़ कर देगा और अगर वो ईज़िली आयोनाइज़ करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के आने का इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। न्यूक्लियोफाइल आकर के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और तब एक्स इससे सेपरेट होता है, ओके? तो न्यूक्लियोफाइल का कोई सीन एकदम से नहीं बन पाएगा जिस केस में आकर के और केवल अपने आप ही यहाँ से केवल एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एक्स अलग हो जाएगा तो वहां पर SN1 टाइप रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यहाँ पर आयोनाइज करने का काम करेंगे और न्यूक्लियोफाइल का वहां पर कोई काम नहीं होगा। तब उस केस में क्या होगा? SN1 टाइप रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो सॉल्वेंट के बारे में हमें पता लग गया है, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स अगर होंगे तो वो SN1 रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। एंड लास्टली लिविंग एंड एंट्री ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमारे पास में कौन सा होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए, जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आकर के इसे सॉल्वेट कर सकें, चारों तरफ से आकर के इस पर अटैक कर सकें और इसे सेपरेट कर सकें, इजीली आकर के इसको सेपरेट कर सकें। और कोई जो एंटरिंग ग्रुप है हमारे पास में, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, वो आकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर सके और मोर स्टेबल बॉन्ड्स प्रिपेयर कर सके। ये जो बॉन्ड्स होंगे आर बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के, ये मोर स्टेबल होंगे आर बॉन्ड एक्स से, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी स्टूडेंट्स। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।